नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रात के अंधेरे में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। लोगों के घरों के आसपास अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी और हर किसी के मन में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। एक रात गांव का युवक अहमद निशाने पर था। उसने एक बड़ी पुराने हवेली की ओर अपना कदम बढ़ाया। हवेली के अंदर घुसते ही अहमद के सीने को छलनी कर दिया गया। और ये कहानी किसी इकलौते अहमद की नहीं बल्कि तालिबान युद्ध के दौरान हजारों युवाओं और वृद्धों के साथ यही घटना हुई थी। और इन निरीहों की हत्या का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक था, वह था पाकिस्तान। हमें एक वीडियो बनाने में 18 से 20 घंटे का मेहनत लगता है और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, आई थिंक आपके एक सब्सक्राइब से हमारे 20 घंटे का मेहनत सार्थक हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई मोस्ट ऑफ द अफगानीज लव इंडिया ओवर पाकिस्तान। India is go to doctor very cheap. Very cheap. Yeah, And cheap. good treatment. Oh yes, very And good. good. Bhai- Doctor is good. Medicine is good. Yes, Everything is good. Yeah, your doctor is very best. very best. Not cheating. In Not Pakistan, go to doctor. Pakistan is cheating. Cheating. Some medicine given, no, later make it benefit after 2 months finished. Also go to doctor. That's तो देखो, वैसे इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस तो सैकड़ों साल पुराने हैं, जब पाकिस्तान एग्जिस्ट भी नहीं करता था। आज की इस वीडियो में हम इन 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। सेगमेंट फर्स्ट, ऐतिहासिक कारण। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सदियों पुरानी, एक बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले भारत अफगानिस्तान के लिए एक नेचुरल बाजार था। 19वीं सदी के शुरुआत तक काबुल और दिल्ली का एक ही शासक था। भारतीय फिल्में और गाने अफगानिस्तान में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आप किसी भी अफगानी से कहीं भी मिलेगा, वह अक्सर भारतीय गाने ही सुनते आपको मिलेंगे। यहाँ तक कि कुछ भारतीय धारावाहिक जैसे क्राइम पेट्रोल तक अफगानिस्तान में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और एक छोटा सा कारण है कि क्यों अफगानी लोग इंडियंस से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा कारण बताने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों हम भारतीय लोग भी अफगानिस्तान के लोगों से इतना प्यार करते हैं। तो देखो, जिस दिन हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ था, उसी दिन एक देश और आजाद हुआ था जिसका नाम था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर कई बार हमला किया। उसे लगा कि वह अफगानों की मदद से इंडिया पर कब्जा कर लेगा। अब उधर पाकिस्तान ना हिंदुस्तान को जीत पाया और उधर अफगानी लोग पाकिस्तान के हाथों से निकल रहे थे। अब पाकिस्तान को लगा कि क्यों ना हिंदुस्तान से पहले अफगानिस्तान को कंट्रोल किया जाए और उधर अफगानिस्तान पर रूस ने हमला कर दिया। और फिर उधर पाकिस्तान ने अमेरिका और कुछ अफगानों की मदद से एक तालिबान नामक संगठन की स्थापना करी। तालिबान को बनाने के पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा उद्देश्य था ऐसे भी करके सोवियत संघ रूस को अफगानिस्तान में आगे बढ़ने से रोका जाए। और उधर पाकिस्तान का तो नियत ही नहीं था। पाकिस्तान को लगा कि जैसे ही तालिबान रसिया को हरा देगा, वैसे ही अमेरिकन फोर्सेज यहाँ से चली जाएंगी और फिर तालिबान का सारा पावर पाकिस्तान के हाथों में आ जाए। यानी कि पाकिस्तान इनडायरेक्ट रूप से अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता था। लड़ाई खत्म हुई, रूस पीछे हटा। अब लड़ाई थी पावर शेयरिंग की। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान की कठपुतली बनकर हजारों आम लोगों की हत्या कर डाली। और फिर अफगानिस्तान में एक नया गृह युद्ध छिड़ गया और फिर अमेरिका ने अपनी सेना भेजी और तालिबान की सत्ता को उखाड़ फेंका। और फिर अफगानिस्तान में एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वो अभी संवैधानिक तरीके से। और फिर अमेरिका की सहायता से 20 सालों तक निर्बाध तरीके से अफगानिस्तान की सरकार चलती रही। फिर बाइडेन सरकार ने अमेरिकन आर्मी को विड्रॉल कर डाला अफगानिस्तान से। तालिबान ने कुछ 4-5 महीनों में ही पूरे अफगानिस्तान पे दोबारा से कब्जा कर लिया। लेकिन अब तक अफगानिस्तान के भोले भाले लोगों को समझ में आ चुका था कि कौन अपना है और कौन पराया है। सेगमेंट सेकंड, 1947 में 2 देश आजाद होते हैं, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। और आजादी से पहले अफगानों और अंग्रेजों के बीच डूरंड लाइन पर एक संधि हुई थी। लेकिन जैसे ही भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है, वैसे ही अफगानियों ने डूरंड लाइन को सीमा के रूप में मानने से मना कर दिया। अफगानियों का कहना था कि यह संधि हमारे और अंग्रेजों के बीच हुई है, ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई। और साथ ही साथ पाकिस्तान काबुल में अपनी कठपुतली सरकार चाहता था। और फिर अफगानिस्तान के पठानों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि आखिर पाकिस्तान उनसे क्या चाहता है। पाकिस्तान ने ही हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों को जमीनी मार्ग से जुड़ने से वंचित रखा है। और यही कारण है कि भारत ने ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान में जाने के लिए एक मार्ग डेवलप किया है। और इसीलिए हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों का एक ही खतरा है, वह है पाकिस्तान। सेगमेंट थर्ड, राजनीतिक कारण। हिंदुस्तान इस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो अफगानिस्तान को अस्थिर रखने की कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं रखता है। अमेरिका, रसिया, चाइना, पाकिस्तान या फिर ईरान, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अफगानिस्तान में अपने कंट्रोल वाली सरकार बनाना चाहते हैं। वहीं हिंदुस्तान अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक सरकार का खुलकर समर्थन करता है और आतंकवादी संगठन तालिबान से आज तक एक भी बात नहीं करी है। अफगानिस्तान के लोगों को आज भी भारत के बहुत सारे विकास परियोजनाएं याद है, जैसे अस्पताल, बांधों का निर्माण, संसद भवन का निर्माण। ऐसे ऐसे करके भारत ने बहुत सारे अफगानिस्तान में चीजें बनाई हैं। और इसी वजह से अफगानिस्तान के लोकल
लोकल्स के बीच भारत की छवि एक बहुत ही उत्तम किस्म की बनी हुई। अफगानी छात्रों को पढ़ने के लिए भारत एक सस्ता और एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। और फिर यही छात्र जब भारत से पढ़कर अफगानिस्तान वापस जाते हैं तो यह भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं और वहां के लोकल पब्लिक के मन में भारत की एक अच्छी सी छवि बनती है। सेगमेंट फोर्थ, द राइज ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर। भारत अफगान रोगियों के लिए एक बहुत ही सस्ता और एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है विद रिस्पेक्ट टू यूके या फिर यूएसए। मैंने व्यक्तिगत रूप से कई सारे अफगानी लोगों से मिला हूं जिनके परिवार कभी न कभी इंडिया में दवा कराने के लिए आए और वह सारे लोग इंडिया की भर भर के तारीफें करते हैं। राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुरबाज अहमद जैसे बहुत सारे अफगानी क्रिकेटर हैं जिनका होम ग्राउंड आज भी इंडिया ही, और उन्होंने इसी इंडियन होम ग्राउंड के बदौलत वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़े बड़े देशों को धराशायी कर दिया। तो देखो, कुछ चीजें तो कहीं नहीं जाती हैं, लेकिन वहां के डेफिनेटली लोगों के मन में कुछ ना कुछ इंडिया के बारे में सद्भावना जरूर बना होगा। और बहुत सारे अफगानी क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो आज भी आईपीएल खेलते हैं और महीने भर में करोड़ों की कमाई करते हैं। अफगानिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में एक अहम दर्जा दिलाने वाला भारत ही है। और इतना ही नहीं, अफगान जनता भी एमएस धोनी, विराट कोहली की तो बहुत ही बड़ी फैन है। सेगमेंट फिफ्थ, पाकिस्तानियों की हीन भावना पठानों के लिए। किसी भी देश का भविष्य तय करती है उस देश में रहने वाली कौम, और उस कौम का भविष्य तय करते हैं उस कौम में रहने वाले यूथ। पाकिस्तानियों ने पश्तूनों का एक बहुत ही गलत परसेप्शन बना दिया है। पश्तून मींस चोर डकैत। और तो और आप पाकिस्तान की कोई भी मूवी उठाकर देख लीजिएगा, डकैत एक अफगान ही होता है। और वहीं हम हिंदुस्तानियों के अनुसार एक पश्तून मींस ईमानदार, मेहनती और अपने जुबान का पक्का। एक पठान कभी बेईमानी नहीं कर सकता है, और पठानों से मेहनती कौम इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। पठान मींस जुबान का पक्का, सर कट जाए लेकिन जुबान ना जाए। अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूं तो मैं आपको सैकड़ों ऐसे कारण गिना सकता हूं कि क्यों पठान पाकिस्तानियों से हेट करते हैं। हमारी मुलाकात तो सिर्फ यहीं तक थी। आगे मिलने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें।